नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं 60 डेज मेंटल फिटनेस चैलेंज के डे नंबर 19 से। एक ऐसा सफर दोस्तों जो आपके माइंड की गहराइयों को छूता ही जा रहा है। हर दिन हम एक नया दरवाजा खोल रहे हैं, कभी सोच का, कभी आदतों का, कभी भावनाओं का, इमोशंस का। कल डे 18 में हमने सीखा इनर क्रिटिक वर्सेस इनर कोच का अंतर, क्या फर्क होता है दोनों में, कैसे हमारे अंदर की आवाजें हमारी सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी रुकावट बन सकती हैं। और आज डे 19 में हम बात करेंगे उस सबसे ज़रूरी माइंड हैक की जिसकी ज़रूरत हर उस इंसान को है जो कभी थकता है, कभी टूटा हुआ महसूस करता है और फिर भी उठकर आगे बढ़ना चाहता है। आज का टॉपिक है दोस्तों मेंटल रिसेट। जब माइंड थक जाए तो उसे दोबारा कैसे शार्प बनाएं। दोस्तों कभी कभी ऐसा लगता है दिमाग ही काम नहीं कर रहा, सुबह उठते ही भारीपन लगता है, काम में मन ही नहीं लगता, छोटी छोटी बातें परेशान करने लगती हैं और हम सोचने लगते हैं क्या मैं बर्नआउट में हूँ, क्या मैं सचमुच सही करते हुए भी थक गया हूँ। यही वो समय होता है जब हमें क्या चाहिए होता है, कोई माइंड का रिफ्रेश बटन चाहिए होता है, कोई ऐसा मेंटल रिसेट जिससे हमारा दिमाग फिर से एकदम क्लियर हो जाए, फिर से शांत हो जाए और शार्प हो जाए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपका माइंड कोच कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर आपका माइंड फिट चैनल में स्वागत करता हूं और आपसे ये निवेदन करता हूं कि कृपया हमारा दूसरा गोलू मोलू छोटू मोटू चैनल माइंड फिट ग्रोथ भी आप सब्सक्राइब कर लें, जहां हम इन दिनों न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का हजारों रुपए का मिलने वाला कोर्स फ्री में करवा रहे हैं। चलिए अब सीधे हम मुद्दे पे आते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते। मेंटल रिसेट होता क्या है दोस्तों? मेंटल रिसेट का मतलब है अपने दिमाग को उस बिंदु पर वापस लाना जहां वो क्लैरिटी, एनर्जी और बैलेंस से काम करता है। रिसेट यानी माइंड के रैम को क्लियर करना। रिसेट यानी लगातार चल रही विचारों की भीड़ को रोक देना। रिसेट यानी फोकस को वापस लेकर आना और एनर्जी को दोबारा से इग्नाइट करना। ये कोई लग्जरी नहीं है दोस्तों, ये हर इंसान की बेसिक जरूरत है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो क्रिएटर हो, लीडर हो या एम्प्लॉय हो। अब सवाल है कि माइंड थकता क्यों है? कुछ मुख्य वजह है दोस्तों। पहला, ओवर थिंकिंग से, दिमाग हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है, इससे थकता है। दूसरा, डिसीजन फटीग से, छोटे छोटे डिसीजंस में ही ऊर्जा, एनर्जी आपकी खत्म हो जाती है। तीसरा, डिस्ट्रैक्शन ओवरलोड से भी थकता है दिमाग, हर समय नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, बातें सब अटरम फटरम उससे भी थकता है। चौथा, अनप्रोसेस्ड इमोशन से, अंदर दबे हुए डर, गुस्से, दुख, इनसे भी थकता है। पांचवा, लैक ऑफ ब्रेक्स, बिना रुके काम करते जाना, बिना माइंड को ब्रीदिंग स्पेस दिए काम करते जाना, यह भी आपको थका देगा। तो अगर आप थके दिमाग से काम करते रहेंगे तो वह ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और ना आपको ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज ही दे पाएगा। आपको लगेगा कि आपने सोने जैसा कीमती काम किया है, पर वो होगा कैसा? लोहे जैसा कम कीमत का काम होगा वो। तो इसके लिए आपको अपने माइंड को रीसेट करना सीखना होगा। मैं ऐसे ही रीसेट करके आप लोगों के लिए ये वीडियोज बना रहा हूँ, अपने माइंड को रीसेट करके। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे हम माइंड को रीसेट कर सकते हैं। राइट, मेंटल रीसेट की 5 पावरफुल टेक्निक्स। फर्स्ट, ब्रेथ रिसेट, सांस को रीसेट करना। दोस्तों 3 मिनट के लिए सिर्फ सांस पर ध्यान दो। 4 सेकंड इनहेल करो, 4 सेकंड होल्ड करो, 6 सेकंड के लिए उसको एक्सहेल करो, बाहर निकालो। माइंड तुरंत शांत होगा, फोकस लौट आएगा। दोस्तों यह जान लो कि जब माइंड बहुत ज़्यादा उलझ जाए और अंदर शोर बढ़ने लगे, तब सांस को पकड़ना सबसे असरदार, सबसे इफेक्टिव उपाय है। जब दिमाग थक जाता है, जब सब कुछ बिखरा बिखरा सा लगे, तब सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका है अपनी सांसों पर लौट जाना। हमारी सांस वो पुल है जो हमें भागती हुई दुनिया से डिस्कनेक्ट करके अपने भीतर की दुनिया से रिकनेक्ट करवाती है। जब आप सिर्फ 3 मिनट के लिए गहरी सांसें लेते हैं, 4 सेकंड अंदर, 4 सेकंड रोकना, 6 सेकंड के लिए उसको बाहर निकालना, तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। यह वही सिस्टम है जो माइंड को रेस्ट एंड रीसेट मोड में लाता है। सांस से ध्यान जोड़ते ही जैसे दिमाग का शोर
धीमा पड़ने लगता है, सोचना स्लो हो जाता है और एक क्लैरिटी भीतर से उभरने लगती है। यह टेक्निक किसी जादू से कम नहीं दोस्तों, बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल सरल, लेकिन असर ऐसा जैसे माइंड को किसी ने फिर से कैलिब्रेट कर दिया हो। यह 4-4-6 की टेक्निक मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। जिन्होंने इसका अभ्यास किया होगा उन्हें यह मालूम होगा कि सांस और दिमाग आपस में कैसे और कितना जुड़े हुए हैं। दोस्तों, मैं दिन भर में न जाने कितनी बार कुंभक प्राणायाम करता हूं, उससे भी माइंड रीसेट होता है। आप भी कर सकते हैं। ऐसे सांस लेनी है मुंह खोलकर और आवाज निकालते हुए। कैसे? ऐसे। जब आप सांस लेंगे तो आप पेट हल्का सा बाहर आएगा, राइट? तो सांस को फिर उसके बाद लेने के बाद 8 काउंट तक आपको सांस को अंदर भीतर होल्ड करके रखना है, ठीक है? सिर्फ 8 गिनने तक आप 8 धड़कनें गिन सकते हैं अपनी, और फिर आवाज के साथ ही मुंह से ही सांस को वापस छोड़ देना है। कैसे? चलो एक बार मेरे साथ करो, ठीक है? चलिए इनहेल करते हैं। इनहेल, हल्का सा पेट बाहर निकलना चाहिए। होल्ड, अब 8 काउंट करो। 8 अपने हार्ट बीट को गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड एक्सहेल, मुंह से आवाज करते हुए पेट वापस अंदर चला जाएगा। तो जब भी आपको दिन में समय मिलता है आप कुंभक प्राणायाम भी कर सकते हो। इससे तुरंत माइंड को एनर्जी मिलती है और माइंड जो है रीसेट हो जाता है। आपको महसूस हुआ ना मानसिक शांति करने के बाद, हुई ना आपको? तो इसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा, डिजिटल डिटॉक्स पॉकेट्स। दोस्तों, दिन में 3 बार 30 मिनट के लिए फोन स्क्रीन से दूरी बनाओ। मैं मिनिमम 5 बार तो ऐसा करता ही हूं। धीरे धीरे इसे आप बढ़ा सकते हो। आधे घंटे से आप 45 मिनट्स में जा सकते हो। माइंड को स्टिमुलस से छुट्टी मिलेगी ऐसा करने से। आज हमारा दिमाग हर वक्त किसी न किसी स्क्रीन से जुड़ा रहता है। आज का इंसान दोस्तों हर पल किसी न किसी स्क्रीन से बंधा हुआ है। मोबाइल से होगा, नहीं तो फिर लैपटॉप से होगा, नहीं तो फिर टीवी से होगा, नोटिफिकेशन, मैसेजेस। ये कांस्टेंट स्टिमुलेशन हमारे दिमाग को ब्रेक नहीं लेने देता। दिमाग को अगर लगातार अलर्ट रखा जाए तो वो थक कर क्या होगा, डिसीजन लेने की क्षमता अपनी खो देता है। सोचने की रफ्तार धीमी पड़ जाती है और क्रिएटिविटी मरने लगती है। इसलिए ज़रूरी है दिन में कम से कम 3 बार 30 मिनट्स के आपको डिजिटल डिटॉक्स पॉकेट्स बनाने हैं, राइट? इन ब्रेक्स में कोई स्क्रीन नहीं, कोई सूचना नहीं, सिर्फ आप, आपकी सराउंडिंग और थोड़ा सा सुकून। इस दौरान या तो आप टहल सकते हैं, आप जर्नलिंग कर सकते हैं, या आप चुपचाप बैठकर गाने सुन सकते हैं। देखिएगा माइंड खुद ही रिफ्रेश होकर आपको नई ऊर्जा और फोकस के साथ वापसी देगा। स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सकेंगे आप। थर्ड, मेंटल डंपिंग, ब्रेन क्लींस बोलते हैं इसको। दिन के बीच या अंत में 5 मिनट का जर्नलिंग, उसमें आप सवाल पूछ सकते हैं, आज दिमाग में क्या क्या चल रहा है, लिख दो जो भी चल रहा है। माइंड हल्का हो जाएगा लिखने से। हमारा माइंड दोस्तों हर दिन हजारों विचारों से भरा रहता है। अधूरे काम, रिश्तों की उलझनें, सेल्फ डाउट, गिल्ट, उम्मीदें और चिंताएं। अगर इन्हें समय रहते बाहर नहीं निकाला गया तो यह सब अंदर ही अंदर हमें सुस्त बनाता है, उलझाता है और भारी बना देता है। मेंटल डंपिंग यानी ब्रेन क्लींस एक सिंपल लेकिन डीप टेक्निक है जिसमें आप 5 मिनट बैठकर सिर्फ इतना करते हैं, आज दिमाग में क्या चल रहा है, और फिर बिना रुके सब लिखते जाते हैं। ये एक्ट जैसे माइंड की सफाई कर देता है, जहां शब्दों के जरिए आप अपनी उलझनों को खाली करते हैं। जैसे ही भावनाएं कागज पर आती हैं, माइंड हल्का, स्थिर और क्लियर महसूस करने लगता है। मेंटल डंपिंग माइंड की सफाई के लिए वही है जो शरीर के लिए स्नान करना है, नहाना है, रोज जरूरी और पूरी तरह से रिफ्रेशिंग। चौथा, माइक्रो मेडिटेशन, 1 से 3 मिनट की छोटी ध्यान विधियां, इन्हें आजमा कर देखो। बस आंखें बंद करके शरीर को महसूस करना है या सांसों को गिनना है, माइंड रीसेट होने लगेगा। कई लोगों को ध्यान का नाम सुनते ही लगता है, अरे ये तो घंटों बैठने वाला काम है। लेकिन सच ये है कि माइंड को रीसेट करने के लिए कभी कभी 1 से 3 मिनट का माइक्रो मेडिटेशन भी
कमाल कर देता है। बस आंखें बंद करो, पीठ सीधी करो और शरीर को महसूस करो, बॉडी को, या फिर सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। अंदर आती है सांस कैसे, बाहर जाती है सांस कैसे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ अवेयर रहना है। ये अवेयरनेस ही माइंड के अंदर चल रही बिना ज़रूरत की चैटर को धीमा कर देती है, रोक देती है। माइक्रो मेडिटेशन आपके माइंड को उसी तरह रिबूट करता है जैसे कभी कभी फ़ोन को रीस्टार्ट करने से वो फास्ट हो जाता है, होता है ना। ये छोटा सा ध्यान माइंड में शांति, संतुलन और फोकस की बुनियाद, फाउंडेशन रखता है। पांचवा, फिजिकल रिसेट इज इक्वल टू मेंटल रिसेट। टहलना, पुशअप लगाना या हल्के स्ट्रेच करना, ये बॉडी को रिसेट करता है और बॉडी रिसेट होते ही माइंड नेचुरली रिचार्ज होता है। हम अक्सर माइंड को ठीक करने के लिए माइंड पर ही काम करने लगते हैं, लेकिन एक बड़ा सीक्रेट ये है दोस्तों कि शरीर को हिलाओ, माइंड खुद लाइन पर आ जाता है। जब आप टहलते हैं, हल्का सा वॉक करते हैं या सिर्फ 10 पुशअप्स ही लगा लेते हैं, वैसे आप कितने पुशअप्स लगा सकते हैं मुझे बताना। तो मैं एक बार में 60 पुशअप लगा सकता हूँ। देखिए, मैं अक्सर जिम में 50 पुशअप्स जरूर लगाता हूँ। जब आप ये सब फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं दोस्तों, तो आपके शरीर में सर्कुलेशन बढ़ता है ब्लड का, ठीक है, टेंशन रिलीज होती है और न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्टिवेट होते हैं। इनमें से एक होता है एंडोर्फिन, जिसे नेचुरल मूड बूस्टर कहा जाता है। फिजिकल मूवमेंट माइंड को भी मूव कर देता है, क्योंकि स्टेगनेंट बॉडी इज इक्वल टू स्टेगनेंट थॉट्स। और एक बार जब शरीर में गति आ जाए तो माइंड खुद क्लैरिटी, मोटिवेशन और पॉजिटिविटी के साथ चलने लगता है। इसलिए दिन में एक बार नहीं, जब भी माइंड थका हुआ लगे, शरीर को थोड़ा सा हिला लीजिए, रिसेट अपने आप हो जाएगा आपका माइंड। आपके पास क्या अपना कोई डेली रिसेट रूटीन है दोस्तों? अगर नहीं है तो बना लीजिए, बहुत ज़रूरी है। सुबह उठते ही 2 मिनट डीप ब्रीदिंग करनी है, दोपहर को 5 मिनट माइंड डंप ऑब्लिक जर्नलिंग करना है, शाम को 20 मिनट का वॉक या माइक्रो मेडिटेशन करना है आपको, रात को डिजिटल डिटॉक्स और ग्रेटिट्यूड रिफ्लेक्शन जरूर करना है। ये आप करते हैं? नहीं करते तो आज से शुरू कीजिए, राइट। चलिए, अब आज का हम डेली चैलेंज पे आ गए हैं। आज 3 बार माइंड रिसेट टेक्निक को अपनाओ। सुबह डीप ब्रीदिंग करो, दोपहर को जर्नलिंग करो और रात को स्क्रीन डिटॉक्स करो, राइट। और कमेंट में लिखो, आज मैंने अपना माइंड रिसेट किया, अब मैं तैयार हूँ नए फोकस और नई ऊर्जा के लिए। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि जब माइंड थक जाए तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना है, उसे सुनना है, समझना है और रीसेट करना है। क्योंकि माइंड कोई मशीन नहीं, वो आपकी दुनिया का कमांड सेंटर है। और जब ये सेंटर क्लियर और एनर्जेटिक होता है तो आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपकी ज़िंदगी सब एक नई दिशा में बहने लगती हैं। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल, आपका माइंड किस दिशा में जा रहा है? क्योंकि रीसेट तभी काम आता है जब आपके पास सही कंपास हो। कल यानी कि डे नंबर 20 में हम बात करेंगे लाइफ डायरेक्शन की। आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं? आपकी माइंड एनर्जी किस ओर जा रही है, किस ओर बह रही है, और कैसे पाएं वो दिशा जो अंदर से सेटिस्फाई भी करे और बाहर से सक्सेस भी दे। तब तक याद रखो दोस्तों, रीसेट करने से डरना नहीं है, क्योंकि हर रीसेट एक नई उड़ान की शुरुआत है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जाने से पहले मेरे साथ दोहराएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।